हेलो एवरीवन, दिस इज़ गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इकाई 2 विकास की अवस्थाएं देखेंगे। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इससे पहले हमने विकास के अवधारणाएं का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए इकाई 2 विकास की अवस्थाएं। ठीक है, विकास की अवस्थाएं परिभाषा देखिए। बाल विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विभिन्न आयु के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए अवस्था या कालखंड को ही बाल विकास की अवस्था बोलते हैं। क्योंकि बाल विकास की अवस्थाएं कुछ नहीं है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा उसमें परिवर्तन के अनुसार अपना मत दिया है, जिसको हम लोग को बोलते हैं विकास की अवस्थाएं। ठीक है, देखिए अवस्थाएं क्या, मनोवैज्ञानिक द्वारा मुख्य रूप से बाल विकास के 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक द्वारा बाल अवस्था को 4 भाग में विभाजित किया है। सबसे पहला आपका गर्भावस्था है, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा आपका किशोरावस्था। ठीक है, तो सारे अवस्थाओं को डिटेल्स में समझेंगे। चलिए देखते हैं। आपका सबसे पहले है, देखिए सबसे पहले आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था देखिए, आपका गर्भावस्था का समयावधि कितना होता है? गर्भधारण से 40 सप्ताह या 280 दिन होता है। ठीक है, गर्भधारण से आपका गर्भावस्था क्या होता है? गर्भधारण से 40 सप्ताह या 280 दिन होता है, या फिर इसको हम लोग 9 महीने बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस अवस्था में क्या होता है। यह अवस्था गर्भधारण से जन्म समय तक मानी जाती है। गर्भधारण से जब तक शिशु जन्म नहीं लेता तब तक यह अवस्था माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह अवस्था बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था है। ये अवस्था को बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, बाल विकास का आरंभ गर्भावस्था से होता है। जो बाल विकास का आरंभ होता है, जो बालक में विकास का स्टार्टिंग होता है, वो इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस अवस्था के पश्चात अन्य अवस्थाओं का विकास होता है। इस अवस्था के बाद ही दूसरे अवस्थाओं का विकास होता है। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। ठीक है, चलिए आपको विकास का गर्भावस्था का सही क्रम क्या है? आपका सबसे पहला युग्मनज, ठीक है, इसको जाइग्योट बोलते हैं। दूसरा भ्रूण, फिर गर्भ शिशु। ठीक है, सबसे पहले आपका जाइग्योट होता है, फिर उसके बाद उससे भ्रूण बनता है। जाइग्योट मतलब ये अंडज का बात आता है। ठीक है, उसका लास्ट आपका गर्भ शिशु मतलब उसमें उसके शरीर का विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए इसको देखिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था क्या है? गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति अति तीव्र होती है। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो गर्भकालीन अवस्था होता है उसमें विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसका भी 3 पार्ट होता है इसको समझने के लिए। एक पहला बीजावस्था या उसी को बोलते हैं डिंब अवस्था, दूसरा आपका भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भ और शिशु अवस्था, जो हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक, अब सारे अवस्था को डिटेल्स में देखते हैं। देखिए आपका फर्स्ट है डिंब अवस्था। इस अवस्था को ही बीजावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था की समय अवधि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक होता है, मतलब 2 सप्ताह मतलब 14 दिन तक। ठीक है, इस अवस्था में गर्भस्थल जीव अंडे के आकार का होता है। यही जाइगोट कहलाता है। इसमें जो रहता है गर्भस्थल में जीव अंडे के आकार का होता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती है, किंतु ऊपर से इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें लगातार इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया चलते रहती है, लेकिन ऊपर से देखने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। दूसरा अवस्था आपका भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्या होता है? यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। ठीक है, गर्भावस्था का ये दूसरा चरण है। इस अवस्था की समयावधि तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होता है। ठीक है, इसमें तीसरे सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था को भ्रूणावस्था बोलते हैं। समस्त शरीर की रचना, आकार, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। ठीक है, पूरे शरीर का रचना कैसा है, आकार कैसा रहेगा, ये सब भ्रूणावस्था में ही डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें शरीर के सभी अंगों का विकास इसी अवस्था में होता है। जो शरीर के सभी अंगों का विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गर्भस्थ शिशु अवस्था। गर्भस्थ शिशु अवस्था क्या होता है? द पीरियड ऑफ द फेटस। अब इसको यह गर्भकालीन विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था है। जो गर्भकालीन विकास में गर्भ के अंदर जो विकास होता है उसका सबसे लास्ट और तीसरा अवस्था है। ठीक है, इसकी समयावधि तीसरे माह से प्रारंभ से जन्म के पूर्व तक रहता है। ठीक है, इसका जो समयावधि रहता है, समय अंतराल रहता है तीसरे माह से, गर्भधारण के तीसरे माह से
सॉरी तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक रहता है, तीसरे माह के प्रारंभ से और जन्म लेने तक का रहता है, ठीक है। कि दूसरे माह तक तो आपका ये आपका दूसरे माह तक क्या रहता है, भ्रूणावस्था रहता है। अब तीसरे माह की स्टार्टिंग से और जन्म लेने तक आपका गर्भ शिशु अवस्था होता है, ठीक है। यह अवस्था निर्माण की ही नहीं अपूर्ति विकास की अवस्था होता है। ये जो होता है निर्माण की नहीं, विकास की भी अवस्था बोलते हैं इसको, ठीक है। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में। भ्रूणावस्था में सारे आपके संरचना तैयार हो जाते हैं, अब उसी संरचनाओं का विकास आपके ये गर्भ शिशु अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गर्भावस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में तीव्र होता है, ठीक है। दूसरा, समस्त संरचना भार आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक शरीर में ही हो, जिसमें जो मेनली जो परिवर्तन होते हैं वो शरीर में ही होते हैं, ठीक है, उसके शारीरिक संरचना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट अवस्था है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था में देखिए समयावधि जन्म से 6 वर्ष की आयु तक जो आपका होता है शैशवावस्था कहलाता है, ठीक है। इसमें भार, नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है, ठीक है। अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, मानव जीवन की पहली व आधारभूत अवस्था होता है, ठीक है। शैशवावस्था मानव जीवन की पहली तथा आधारभूत अवस्था होता है। सेकेंड, अतार्किक चिंतन का अवस्था होता है, खिलौने की अवस्था होता है। इसी अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ठीक है। बड़ों पर निर्भरता की अवस्था होता है। सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था होता है। भावी जीवन की आधारशिला का अवस्था होता है। सीखने की आदर्श अवस्था होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्यालय की पूर्व की अवस्था बोलते हैं। विद्यालय पूर्व की अवस्था मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। नेक्स्ट है शैशवावस्था को स्वकेंद्रित व अवस्था कहा जाता है, ठीक है, को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, ठीक है। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। 4 साल तक बालक के पूर्ण जो इंद्रिया होती है, जो श्रवण दृष्टि और श्रवण सुनने आँख और कान की पूर्ण विकसित हो चुका रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। मूल्य प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, प्रवृत्ति के आधार पर होते हैं। भूख लगने पर शिशु को रोना और सामने पड़ी किसी भी वस्तु को मुंह पर रख लेना होता है, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अच्छे से ठीक से बात करना स्टार्ट नहीं करते रहते, तो वो उसके प्रवृत्त्यात्मक के आधार पर वो जब भूख लगता है तो रोने लगता है और सामने पर रखे कोई भी वस्तु होता है उसको मुँह में लगाने लगता है, ठीक है। तीव्र शारीरिक विकास, शैशवावस्था में प्रारंभिक के 3 वर्षों में शिशु का तीव्र विकास होता है। आंतरिक अंग इंद्रिया एवं मांसपेशियों का क्रमिक रूप से विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीव्र मानसिक विकास। इस अवस्था में स्मृति, कल्पना, ध्यान, संवेदना आदि तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में शिशु का 3 वर्ष की आयु तक लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती है, ठीक है। इस अवस्था तक या इस शिशुअवस्था में जो बालक है उसके 3 वर्ष तक उसके पूरे मानसिक इंद्रिय अच्छे से काम करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पराश्रित। पराश्रित क्या होता है, जन्म के पश्चात कुछ समय तक शिशु पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित रहता है। इस समय शिशु को शारीरिक आवश्यकताओं के साथ ही प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आत्मप्रेम। आत्मप्रेम, इस समय शिशु माता पिता एवं भाई बहन का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। इस समय शिशु चाहता है कि वह अपने सभी के द्वारा प्रेम केवल उसी ही मिले, किसी अन्य को नहीं, ठीक है। देखिए ना, इसीलिए आपने देखा छोटे छोटे उसके भाई बहन होते हैं आपके, तो देखिए कि मम्मी मेरे से ज़्यादा प्यार करती है, पापा मेरे से, ऐसे करके वो दूसरे को आने नहीं देते हैं, ठीक है। इस समय शिशु को स्वयं के अलावा किसी अन्य को प्रेम मिलने पर दूसरे से ईर्ष्या होने लगता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि सब मैं खुद उस शिशु को ही प्यार करे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें कल्पना की सजीवता, जो शिशु अवस्था में होता है उसमें कल्पना की सजीवता होता है। 3 से 4 वर्ष तक की शिशु की कल्पना में ज़्यादा सजीवता होती है, ठीक है। जो एक्चुअल में वो सामने जो अपने वस्तु देखते हैं उसी के आधार पर ही कल्पना करते हैं, इसीलिए उसमें मोस्टली सजीवता रहता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया को सोच नहीं पाता उस टाइम। 7वां आपका नैतिकता का अभाव। इस अवस्था में शिशु में उचित अनुचित एवं सही गलत जैसे बातों का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। इसीलिए बच्चे कुछ भी करते हैं। इसीलिए जब आप छोटे रहते हैं तो गलती करते हैं तो बोलते हैं ना आपके माता पिता की बच्चे हैं, गलती तो होते रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, शिशु उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसे करने में उसे आनंद मिलता है, ठीक है। इसीलिए उनके अगर किसी भी छोटे बच्चे को उसके माता पिता जो काम नहीं करने बोला जाता है वही काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुनरावृत्ति और प्रवृत्ति। इस अवस्था में शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होता है। शिशु में शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से विद्यमान रहती है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 9वां पॉइंट है इसकी विशेषता के, शैशवावस्था की विशेषता के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति इस अवस्था में प्रबल होती है। वह अपने खिलौने में तरह तरह के प्रयोग करता है, ठीक है। वह खिलौने को फर्श में फेंककर या उसके भागों को अलग अलग करके देखता है, ठीक है। 10वां पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस अवस्था में शिशु में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक है। ये अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, मतलब वो दूसरे को देखकर सीखता है, ठीक है। जैसे उसके सामने उसके छोटे भाई बहन या बड़े जो है उसी को देखकर सीखता है, ठीक है। वह अपने भाई बहन माता पिता आदि के कार्यों एवं व्यवहारों का अनुकरण करता है, उसको देखता है और वैसे वो भी करने लगता है, ठीक है। इस नेक्स्ट 11 नंबर का पॉइंट है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, ठीक है। इस अवस्था में शिशु अकेले और फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति रखता है। प्रारंभ में शिशु अकेले खेलना पसंद करता है और अंत में अपने आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद। स्टार्टिंग में जब छोटे रहते हैं तो अकेले खेलना पसंद करते हैं, धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर वो समूह में खेलना पसंद करता है। 12वां पॉइंट है संवेगों की प्रवृत्ति, मतलब इमोशंस। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेगों भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा को बताया है। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका विशेषता सामाजिक भावना की प्रवृत्ति। बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक अपनी उम्र में वृद्धि के साथ साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों से अनेक गुणों को सीखता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु के सबसे अच्छी है, क्योंकि अगर किसी भी नर्सरी कक्षा में अगर बच्चे को छोटे को सिखाना है तो उसके परिवार ही सबसे बेस्ट रहता है उसको सिखाने के लिए, ठीक है। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु के सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके 5 से 6 साल के उम्र तक बच्चों में सामाजिक मनोदशा या सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस समय शिशु के में छोटे भाई बहन या साथी की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे वो बड़े बढ़ते जाते हैं तो उसमें अपने छोटे भाई बहन को रक्षा करने की प्रवृत्ति आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, शिशु अपने वस्तुओं और खिलौनों को दूसरे के साथ साझा करता है। इसी उम्र में जो छोटे बच्चे होते हैं अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका इसमें है 14 शारीरिक वृद्धि एवं विकास इन अवस्था में अधिक तीव्र होता है। अगर फाइनल समराइज किया जाए तो आपका शैशवावस्था में जो शारीरिक वृद्धि होता है और विकास होता है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शैशवावस्था में सामाजिक विकास में देखिए प्रारंभ में बालक सामाजिक दायरा बहुत सीमित होता है। वह मुख्यतः अपने परिवार तथा आस पड़ोस के ही संपर्क में रहता है। साथ ही धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ते जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चे रहते हैं अपने घर में रहते हैं, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो अपने आसपास बाहर निकलते हैं, समूह बनाते हैं और आप अपने आसपास के जो एरिया लोगों है उससे देखकर सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था का समय अवधि 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु तक रहता है। जनरली 12-13 मान के चलते तो 6 से 13 वर्ष की तक आयु को हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में क्या क्या होता है, इस अवस्था को और क्या क्या बोलते हैं देखिए, इसके और नाम है खतरनाक अवस्था बोलते हैं, गंदी अवस्था बोलते हैं, अजीबोगरीब अवस्था बोलते हैं, खेल की अवस्था बोलते हैं, आत्मनिर्भरता की अवस्था बोलते हैं, स्फूर्ति की अवस्था बोलते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं और इसी को पुनरावृत्ति प्रवृत्ति की अवस्था बोलते हैं, टोली समूह की अवस्था बोलते हैं, आत्मकेंद्रित और स्वप्रेम की अवस्था बोलते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं, नैतिक अभाव की अवस्था बोलते हैं, जीवन का अनोखा काल की अवस्था बोलते हैं, अनुकरण की प्रवृत्ति की अवस्था बोला जाता है, मानसिक प्रक्रिया विकास में तीव्रता की अवस्था बोला जाता है, प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था बोला जाता है, सामाजिक भावना उदय की अवस्था बोला जाता है, बालक की व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था से ही पड़ती है, ठीक है। बालक की व्यक्तित्व की जो नींव होता है वो बाल्यावस्था में स्टार्ट होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अकेंद्रित अधिक होता है, ठीक है, सामाजिकृत नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसी में बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखिए बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होते हैं।
तो देखिए बाल्यावस्था की विशेषताएं, जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में उनके शिशु या बालक के अंदर क्या रहता है, जिज्ञासा की प्रबल कामना होता है, ठीक है। इस अवस्था में जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। बालक संपर्क में आने वाले विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछता है तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। आपके जो बाल्यावस्था में 6 साल में ही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस अवस्था में बालक अपने प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तीसरा पॉइंट है मानसिक योग्यता में वृद्धि। बालक की संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण शक्तियों में वृद्धि होती है। बालक के विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है, विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। नेक्स्ट देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट देखिए, इसी को बोला जाता है आपको बाल्यावस्था गंदी आयु। इस आयु में बालक गंदा तथा लापरवाह रहता है, अर्थात यदि स्कूल से घर आते रहता है तो रास्ते में कीचड़ या गड्ढा मिलने पर वही खेलने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विकास में स्थिरता। इस अवस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है। इस प्रकार आने वाले स्थिरता बालक के शरीर व मानसिक क्षमता को मजबूती प्रदान करती है। इस प्रकार बालक का शरीर और मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना, जो जब जैसे छोटे बच्चे जैसे 6 साल की उम्र में तो स्कूल जाने लगते हैं तो वो अपना एक समूह ग्रुप बनाने लगते हैं, तो इसमें उसके अंदर उसमें अपने मित्रों के प्रति सामूहिकता का भावना जागृत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यह बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। इस समय बालक अपने समवयस्कों के साथ बनाए गए टोली गिरोह का सदस्य मान लिया जाता है, ठीक है। रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि। इस काल में बालक अपने रचनात्मक कार्य करने का बड़ा आनंद आता है। वह प्रायः अपने घर से बाहर किसी भी कार्य करना चाहता है। नेक्स्ट देखिए समूह एवं खेलों में सहभागिता। देखिए शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिसे इस अवस्था में बालक न खेलते हो। उक्त कथन मनोवैज्ञानिक स्ट्रेंग द्वारा कहा गया है। सहयोग की भावना इस काल में बालकों अपने दोस्तों समूहों के प्रति अपार सहयोग की भावना होती है। सहयोग की भावना के साथ साथ सामाजिक सहनशीलता एवं आज्ञाकारिता की भावना बालक में होती है। नेक्स्ट देखिए 10th बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण। इस अवस्था में बालक बाहरी दुनिया के बारे में जानने लगता है और उसकी रुचि बाहरी दुनिया की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार वह अंतमुखी से बाह्यमुखी की ओर बढ़ने लगता है। इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार के अनोखा परिवर्तन होने लगता है, अतः इस प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसे अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में बालक अपने अच्छे बुरे में फर्क करना सीख जाता है। बालक माता पिता शिक्षक व बड़े द्वारा कही गई अच्छी बुरी आदतों को समझने में लगता है। जैसे स्कूल जाते हैं तो इस समय तक बच्चों में संयोगों पर नियंत्रण करने का क्षमता डेवलप हो गया रहता है। इसमें बालक माता पिता एवं अपने गुरुजनों के सही और गलत को पहचानने तथा उसमें डिफ्रेंशिएट करने का क्षमता आ जाता है, ठीक है। 13 नंबर का है पॉइंट उद्देश्य रहित कार्य करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक आलस्यपूर्ण व्यवहार एवं स्कूल से भागने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। बालक इस समय मिलने जुलने व खेलने कूदने में ज़्यादा व्यतीत करता है। 14 है आपका वास्तविक जगत से संबंध। बालक काल्पनिक जगत से बाहर निकलता है और वास्तविक जगत के बारे में सोचने लगता है। तो आपका 15वां पॉइंट है परिवर्तनशीलता। इस अवस्था में बालक अपने प्रबल रूप से परिवर्तन होता है। बालक को जैसे जैसे वातावरण मिलता है उसी के अनुसार ही उसका व्यवहार बदलते रहता है। आपका 16 तर्कसंगत विचार। मध्य बाल्यावस्था प्रमुख प्रामाणिकता यह है कि बालक में तर्कसंगत विकास होता है जो प्रारंभिक रूप से मूर्त है। हठी प्रवृत्ति। उत्तर बाल्यावस्था में अधिकांश समय दूसरे की प्रशंसा और निंदा करने पर आधारित रहता है, जिसके कारण बालक में हठ तथा आज्ञाकारिता बने रहता है। नेक्स्ट देखिए बाल्यावस्था में मनोवैज्ञानिकों का मत। ब्लेयर एवं जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये आपको ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने बोला है। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन का चक्र बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ठीक है।
शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल अवस्था, जो आपका शैक्षिक मतलब जो आप पढ़ाई करते हैं उसके लिए कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ठीक है। जो शिक्षा की अवस्था से बालकों को दिशा देती हैं उन बालकों की आधारभूत आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं एवं परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उससे व्यवहार रूपांतरित परिवर्तित होती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। कील पैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। कोले के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रास के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या एवं परिपक्वता का काल। मिथ्या मतलब झूठ भ्रम, उस आपके सामने जो भी देखता है उसको सही मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किशोरावस्था। किशोरावस्था समय अवधि होता है 12 से 18 या 19 साल तक के आयु को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। इसके अवस्था में अमूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं, इसको समूह भक्ति की अवस्था बोलते हैं, विरोध की अवस्था बोलते हैं, उलझन की अवस्था बोलते हैं, सबसे कठिन काल कहा जाता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था बोलते हैं, टीन एज बोला जाता है, इसी को संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, स्वर्ण काल, अपराध प्रवृत्ति के विकास में नाजुक अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था, अत्याधिक दबाव और तनाव की अवस्था, ठीक है। अब इसके विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं आपका किशोरावस्था का, ठीक है। देखिए किशोरावस्था की अवस्था स्वयं पर विश्वास। इस अवस्था में बालक स्वयं पर ज़्यादा विश्वास रहता है, किसी अन्य व्यक्ति या माता पिता की बातों को अनदेखा एवं स्वयं के कार्य को पूरी लगन से करते हैं। विद्रोह की भावना। इस अवस्था में बालक विद्रोह की प्रवृत्ति अधिक होता है। बालक बुजुर्गों द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करते, यही कारण है कि बालक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। बालक चुनौतियों का सामना करना सीख लेते हैं, यदि कुछ मुताबिक उससे गुस्सा नाराज हो जाते हैं, ठीक है। आक्रोश की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक इतना परिवर्तन होता है कि वह मानसिक शक्ति को बहुत प्रभावित करता है। इस अवस्था में बालक चिड़चिड़ापन तथा आक्रोश की प्रवृत्ति प्रबल होता है। नेक्स्ट देखिए चौथा, भेदभाव एवं रूढ़िवादिता से दूर। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को नहीं मानता। ये बालक इस अवस्था में सभी के साथ मिलजुल कर रहते एवं खेल कूद करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सचेत। इस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य के लेकर निष्ठावान हो जाते हैं। देखिए पैरों पर अपने खड़ा होकर कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और इसके चलते वे परेशान रहते हैं। बालक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता की भी सलाह लेने का प्रयास करते हैं। समूह के सक्रिय सदस्य। इस अवस्था में बालक की इच्छा होती है कि वह अपने हम उम्र के बच्चों को मित्र बनाए। उनके मित्र समूह विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। बालक स्वभाव, आचार विचार एवं रहन सहन, आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि में अंतर पाए जाते हैं। बालक अपने मित्रों तथा विभिन्न परिस्थितियों में एकजुट होकर उन समस्याओं का समाधान करने में जुट जाते हैं। इसी को बोलते हैं उत्सुकता एवं उदासीनता। इस अवस्था में बालक में उत्सुकता एवं उदासीनता अधिक देखने को मिलती है। आठवां आपका नायक पूजा और संवेदनाएं। इस अवस्था में नायक पूजा कोई स्टार, क्रिकेटर या भगवान को देखने को मिलता है, ठीक है, और उसको अपना आइडियल मान के चलते हैं, ठीक है। इसी अवस्था में वो किसी को अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। इस अवस्था के दौरान संवेदनाएं समाज, राष्ट्रपति को देखने को मिलता है। इस प्रकार आपके विकास के विभिन्न अवस्थाएं कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो भी अपना प्रिपरेशन फ्री में कर सके और सिलेक्शन ले सके। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।